Good morning students. Today we will discuss the fourth lesson of SST class 5th, realms of the earth. So let's begin. In the first paragraph, realms of the earth, it says our earth includes land, water, air, plants, animals and us. So basically realms होते क्या है? Realms होते components of earth like land, water, air, plants, animals and us. Us use refer हो रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी हम लोगों के लिए, ठीक है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अस ह्यूमन बींग्स. इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. तो इसमें लिविंग कंपोनेंट्स हमारे हो गए प्लांट्स, एनिमल्स एंड अस, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए लैंड, वाटर एंड एयर. ऑल दिस थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट. तो हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं या कंपोनेंट्स है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं. सो इट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, लैंड टू बिल्ड आवर होम्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फीड ऑन, ठीक है. तो हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, और प्लांट्स एंड एनिमल टू फीड ऑन, और प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत होती है हमें खाना या भोजन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, दिस कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रियल्म्स और स्फेयर्स. इन कंपोनेंट्स को हम रियल्म्स या फिर स्फेयर्स कहते हैं, ठीक है. दिस इंक्लूड लिथोस्फीयर और लैंड, हाइड्रोस्फीयर और वाटर एंड एटमॉस्फेयर और एयर. तो हमारे कंपोनेंट्स में यानी रियल्म्स में क्या आते हैं? लिथोस्फीयर यानी ज़मीन, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और एटमॉस्फेयर यानी एयर, ठीक है. तो हमारे अर्थ का जो भी सॉलिड सरफेस है वो हमारा लिथोस्फीयर होता है, यानी कि लैंड, ज़मीन. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. हाइड्रो का मतलब होता है पानी. सो हाइड्रोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड टू एयर. ओके, सो दिस थ्री स्फेयर्स और रियल्म्स वी हैव. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन तीनों स्फेयर और रियल्म्स के अलावा एक और स्फेयर होता है जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है. द बायोस्फीयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ये तीनों को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर. इट इज़ द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिथोस्फीयर को. लिथोस्फीयर इज़ द रियल्म ऑफ लैंड. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. लिथोस्फीयर जो है वो हमारा लैंड सरफेस होता है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. और कोर के और 2 लेयर्स होते हैं जिन्हें आउटर कोर एंड इनर कोर बोलते हैं, ठीक है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस फिगर में कि हमारा जो सबसे बाहरी सरफेस है अर्थ का उसे क्रस्ट बोला जाता है, और इसके बाद जो लेयर होता है उसे बोला जाता है मैंटल, ठीक. फिर उसके बाद जो लेयर आता है उसे हम बोलते हैं आउटर कोर, और सबसे अंदर इंटरनल जो हमारा पार्ट होता है अर्थ का वो होता है इनर कोर. ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है? द डीपर वी गो इनसाइड द अर्थ द हॉटर इट बिकम्स. अर्थ के सरफेस के जितना अंदर हम जाएंगे गहराई में उतना ही ये गर्म होते जाएगा. एंड दैट मीन्स द टेम्परेचर विल बिकम हायर एज मच एज वी गो अंडर द अर्थ सरफेस. एज अ रिजल्ट द लेयर चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ सेमी सॉलिड स्टेट ग्रेजुअली. सो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे ही जितनी गहराई में हम जाएंगे तो हमारे लेयर जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का वो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी की वजह से वो सॉलिड से सेमी सॉलिड हो जाएगा, मतलब वो पिघलना शुरू हो जाता है. ओनली द इनर कोर रिमेन्स सॉलिड ड्यू टू द इमेंस फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अपर लेयर. सिर्फ इनर कोर यानी कि ये पार्ट अर्थ का, ये पार्ट इनर कोर जो है वो हाई टेम्परेचर होने के बावजूद ये सॉलिड है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बाकी सारे लेयर्स का ज़बरदस्त प्रेशर रहता है. ड्यू टू द इमेंस प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्रस्ट, मैंटल और आउटर कोर के प्रेशर के होने की वजह से ये इनर कोर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बावजूद ये सॉलिड होता है. ऑल दिस लेयर आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. क्रस्ट फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर to mantle is the middle layer
while the core is the innermost layer of the lithosphere. Okay. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. सो हाइड्रोस्फीयर इज़ द स्फीयर ऑफ वाटर. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हाइड्रो मीन्स वाटर. सो हाइड्रोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू वाटर. तो हमारे अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारा हाइड्रोस्फीयर होते हैं. ठीक है. इट कवर्स नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. हैंस द अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट. हमारे अर्थ प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी हम कहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसका 71% जो है वो वाटर है. ठीक है. हैंस द अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट. हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ओशन, रिवर एंड लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक ओशन, रिवर्स एंड लेक्स, ये सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर इन द aquifers under the ground, clouds in the air and snow and glaciers on the mountain. फिर इसके अलावा वाटर जो हमारे ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड वाटर, और क्लाउड्स में जो वाटर पार्टिकल्स हैं, एज वेल एज स्नो एंड ग्लेशियर. ग्लेशियर्स मीन्स द फ्रोजन वाटर ऑन द पीक ऑफ अ माउंटेन. ठीक है. पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमा होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर. ये सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं. नेक्स्ट, वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग. वाटर के तीन फॉर्म यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमेशा इंटरचेंज या मूव होते रहते हैं. वाटर इन रिवर एंड ओशन मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन गोज़ बैक टू द रिवर एंड ओशन. वाटर जो हो, नदी का हो या फिर ओशन का हो, वो इवेपोरेट होके वापस क्लाउड्स में जाते हैं और फिर ड्यू टू द पर्सिपिटेशन यानी बारिश के बाद वो फिर वापस नदियों में और समुद्र में चला जाता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वाटर साइकिल. दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं. ये कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है लिक्विड टू गैस एंड गैस टू अगेन लिक्विड. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन. ये 3 स्टेजेस होते हैं वाटर साइकिल के: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? प्रोसेस बाय विच वाटर ट्रांसफॉर्म टू वेपर. जब पानी, इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी जो है वाटर पार्टिकल्स यानी एयर में मिक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन. नेक्स्ट, कंडेंसेशन, प्रोसेस बाय विच वेपर ट्रांसफॉर्म टू वाटर. और टेम्परेचर जब नीचे होता है तो जो वाटर पार्टिकल्स एयर में मिक्सड रहती हैं वो वापस कंडेंस्ड हो जाते हैं यानी कि वापस पानी की बूंद में बदल जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड नेक्स्ट, पर्सिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन अर्थ. जब बारिश होती है, बारिश के ज़रिए जब पानी नीचे गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सिपिटेशन. अगले स्फीयर की बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज़ एटमॉस्फेयर. सो हमारा थर्ड रियल्म है ये एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द रियल्म ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर मीन्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज़ कॉल्ड एयर. इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड वेरियस अदर गैसेस. सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं. इसके अलावा वाटर वेपर और वेरियस अदर गैसेस होती हैं. सो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर एनवलप्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट एंड एक्ट्स एज अ जाइकेंटिक फिल्टर कीपिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर हमें सन के हार्मफुल रेज से भी बचाता है और ये जस्ट लाइक अ कवर की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ. ठीक है. नेक्स्ट, लाइक द लिथोस्फीयर द एटमॉस्फेयर टू हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. लिथोस्फीयर की तरह एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर्स होती हैं. फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड्स द स्काई. ग्राउंड से लेकर स्काई तक. द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एग्जोस्फीयर. ये कुछ लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर की जो ग्राउंड से लेकर स्काई तक है. सो फर्स्ट जो हमारा लेयर है जो ग्राउंड की तरफ है वो है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड सबसे आउटर लेयर जो है वो है एग्जोस्फीयर. सो एटमॉस्फेयर जो है लाइफ को काफ़ी सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें जो एक वाइटल गैसेस हैं
ऑक्सीजन जो एनिमल लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनेबल्स प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये प्लांट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन विच कंप्राइजेज नियरली 79%, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 79% है, जो हमारे सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाती है। एयर इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड वी मस्ट प्रिवेंट इट्स पोल्यूशन, एयर जो है हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और इसे पोल्यूट होने से, गंदा होने से हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर, जो हमारा आखिरी जो स्फीयर है वो है हमारा बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज़ द स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, अर्थ में जहाँ भी लाइफ है दैट इज़ बायोस्फीयर। लाइफ एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन लैंड, इन एयर एंड वाटर, सो द बायोस्फीयर ओवरलैप्स ऑल दिस स्फीयर्स। बायोस्फीयर जो है तीनों स्फीयर्स को मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसे कहा जाता है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, इट कंप्राइजेज द वर्ल्ड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे हम लोगों को लेकर उससे मिलकर बना है बायोस्फीयर। इट ऑल्सो कंप्राइजेज द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच ऑल ऑफ अस इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, हेंस द बायोस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, सो बायोस्फीयर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों मिलकर बना है, दोनों से मिलकर बना हुआ है। एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन any of its components disturb the functioning of the entire biosphere. For example, deforestation destroys the habitat of animal living in the forest. जो हमारा एक साइकिल जो है उसमें अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर नुकसान पहुंचता है, डिस्टर्ब होता है वो, तो पूरा फंक्शनैलिटी जो है नेचर का वो बिगड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई या पेड़ों की कटाई। इससे क्या होता है? एनिमल हैबिटेट नुकसान हो जाता है, जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। एंड इट रिमूव्स द फूड एंड फॉडर सप्लाई ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन दोज ट्रीज़। इससे क्या होता है? जो भी भोजन का रिसोर्स है और फॉडर दैट मीन्स फूड फॉर एनिमल्स, ये सारा रिसोर्स जो है वो लैक होने लगता है, कमी पड़ने लगती है, जिस पे डिपेंड रहते हैं हम लोग। ठीक है, लैक ऑफ ट्री गिव्स राइज टू रैम्पेंट फ्लड एंड मड फ्लोज। पेड़ अगर कटने लगेंगे तो सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, जिससे जो मिट्टी है उसका बहाव शुरू हो जाएगा। देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम ऑल हार्म्स। इसलिए बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। दिस विल सेव अस एंड आवर अर्थ टू। इससे क्या होगा? हमारा भविष्य भी बचेगा और हमारी पृथ्वी बचेगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस लेसन थॉरोली। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।